आज का यहाँ वीडियो कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा के लिए यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न बैंक से मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। सारी चीज़ों को समझाऊंगा, पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। चलिए तो फटाफट से अपन शुरू करते हैं। और पहला अध्याय जो है लेखन कला और शहरी जीवन, यहाँ से सही विकल्प और रिक्त स्थान सही जोड़ी और एक वाक्य उत्तर 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सभी को अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, विश्व में शहरी जीवन की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? दजला और फरात नदी की घाटी के में। मेसोपोटामिया काल के मंदिरों में की कौन सी विशेषता नहीं थी? तो मेसोपोटामिया काल में राजा का जो स्थान था, ठीक है, मंदिरों से ऊंचा था। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप, वर्का शीर्ष का से संबंधित है, मूर्ति कला से संबंधित है। मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता? तो इराक। ठीक है, लेखन का जो आविष्कार है वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में ही हुआ था। मेसोपोटामिया की लिपि किस नाम से जानी जाती है? तो किलकार लिपि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं किस पर लिखते थे? तो मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये लिपि वाला, किलकार लिपि के अक्षरों को किस वर्ष पहचाना और पढ़ा गया था? तो 1850 में। और मेसोपोटामिया की देवी जो थी वो इन किससे संबंधित थी? प्रेम और युद्ध से। और ठीक है, उर शब्द आएगा आपका, उर का मतलब होगा आपका चंद्रदेव। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के सबसे प्रिय देव कौन कौन से थे? तो चंद्र और इतना। ठीक है, यानी प्रेम और युद्ध की देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है, तो मेसोपोटामिया में। किसमें? मेसोपोटामिया में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मेसोपोटामिया। राजा जिमरिलिम का राजमहल कहाँ स्थित था? तो मारी 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 क्यों मारी रे, क्यों पीटी रे, वो नहीं है ये। ठीक है, स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था तो नेबोनिडस। तो यहाँ पे लिख दूं मैं नेबोनिडस। ठीक है, और उरुकमारी नगरों का जो संबंध है वो किस सभ्यता से है? ठीक है, एक का संबंध किस सभ्यता से है? तो मेसोपोटामिया से ही है। असुरबनिपाल की राजधानी, असुरबनिपाल ने राजधानी में पुस्तकालय की स्थापना की तो निन्वे की, निन्वे में। गिलगेमिस महाकाव्य पट्टिकाओं में लिखा गया था तो 12 पट्टिकाओं में, कितनी? 12 पट्टिकाओं में लिखा गया था। और यदि हम बात करें कि एमोराइट राजाओं ने स्टेपी क्षेत्र के देवता रिक्तिस्तान के लिए मारी नगर में मंदिर बनवाया तो डागन के, काय के? डागन के मारी नगर में, डागन के। ठीक है, मेसोपोटामिया में समाज में, मेसोपोटामिया के समाज में, इतनी बार पोटा पोटा कर दिया। ठीक है, मेसोपोटामिया के समाज में, ठीक है, एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। कौन से परिवार को? एकल परिवार को आदर्श माना जाता। मिस्र के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि लिखा पढ़ी होती थी। ठीक है, शासकों या फाराओ के साथ। तो या तो शासक लिख दो या फिर उनको क्या कहते थे? फराओ कहते थे। यहाँ पे ये नहीं दिख रहा था क्या? हो गया। मेसोपोटामिया के चंद्र देवता रिक्तिस्तान नाम से जाने जाते थे तो उनके चंद्र देवता उर या सीना नाम से जाने जाते थे। अब है आपका अगला एक वाक्य में उत्तर। देखिए, लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था मेसोपोटामिया के लोगों का? तो खेती और पशुपालन। तो अपन लिख सकते हैं कृषि, और पहले तो सबसे पहले ये होता था यार,
ठीक है, कुमार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये अपना हो गया है पहले भी, मेसोपोटामिया में आएगा इसका आंसर। सारगोन कहाँ का शासक था? तो सारगन जो था वो मेसोपोटामिया यानी अक्कद मेसोपोटामिया आ जाएगा इसका भी। ठीक है, तो मेसोपोटामिया आ जाएगा, लिख दूं क्या? ठीक है, मेसोपोटामिया के प्रमुख देवी देवता के नाम लिखिए। तो देवी देवता के नाम है उर यानी कि चंद्रदेव। उर का मतलब क्या हो गया? चंद्रदेव। और इन्नना, ओहो, ई, ठीक है, इन ना हो गया। कांसा कौन कौन से धातुओं से मिश्रण, अच्छा ऊपर करे क्या? मेसोपोटामिया के किस भाग में नगरों का विकास हुआ? तो दक्षिणी भाग में। कांसा कौन कौन से धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और टीन। टीन को कहते हैं रांगा। मेसोपोटामिया, अरे भाई पोटामिया समझ जाना कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी? सुमेरियन भाषा। सु असुरबनिपाल के पुस्तकालय में कितने मूल ग्रंथ है? तो असुरबनिपाल के पुस्तकालय में लगभग 10,000 मूल ग्रंथ थे। ठीक है, और 30,000 से अधिक पट्टिकाएं। तो मूल ग्रंथ पूछे उसने तो अपन लिख देंगे 1,000, गलती से 10,000 बोल दिया, नहीं 1,000। विश्व को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है? ठीक है, कालगणना यानी कि समय का विभाजन और गणितीय विद्या। तो हम बोल सकते हैं एक तो कालगणना और गणितीय विद्या। अगला क्या है हमारा? मेसोपोटामिया में पूजा का केंद्र बिंदु कौन होता था? आराध्य देव। आराध्य देव बोल सकते हैं, मंदिर बोल सकते हैं, जुगुरात बोल सकते हैं, तो कुछ भी बोल सकते हैं अपन, है ना। जुगुरात भी लिख सकते हैं, जो लगे, तो अपन लिख सकते हैं आराध्य देव। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर। यदि हम बात करें सत्य सत्य की, तो नदी के सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी क्या? ठीक है, असत्य है, क्योंकि दजला और फरात नदी के किनारे इसकी मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई थी। जुगुरात का तात्पर्य मंदिरों से होता है, बिल्कुल सही बात है, ये अभी तो बताया अपन ने। सारगोन बेबीलोन का शासक था। ठीक है, असत्य है, क्योंकि वो तो कौन से का था? अक्कद का था। ठीक है, यहाँ पर अपन एक जगह लिखा है ये सारगोन का प्रमुख शासक अक्कद। हो गया भैया, हो गया। चलिए, असुरबनिपाल का पुस्तकालय निन्वे में स्थित था, सत्य बात है ये। उर नगर का उत्खनन 1830 के दशक में किया गया था, ये बात है आपका असत्य, क्योंकि 1920 और 1930 में, ठीक है, इसका उल्लेख मिलता है, 1830 में नहीं है। उरुक नगर मेसोपोटामिया के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ठीक है, तो ये बात आपकी सत्य रहेगी। मेसोपोटामिया में धातु की बेलनाकार मोहरें होती थी, तो सत्य बात है। मेसोपोटामिया के लोग पहले पत्ते पर लिखा करते थे। ठीक है, नहीं, वो किस पे लिखते थे? मिट्टी की पट्टिकाओं पर। किस पर? मिट्टी की पट्टिकाओं पर। मिट्टी की पट्टिकाओं पर। मेसोपोटामिया की लिपि जो होती है किलकार लिपि कहलाती है, तो ये बात आपकी सत्य रहेगी। मेसोपोटामिया की प्रथम मातृभाषा सुमेरिया है, ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है आपका जोड़ी, यहाँ से
तो जोड़ी को भी अच्छे से समझ लेते हैं अपन। अब जोड़ी की बात करें तो पहला है आपका सारगोन, तो इसका आपको मिलान करना है बेबीलोन से। एन मरकर का आपका हो जाएगा ये उरुक, एक नगर का प्राचीन शासक। असुरबनिपाल, तो असुरबनिपाल का आपका जाएगा ये आसीरिया का ठीक है साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था। जिमरिलिम का आपको मिलान करना है मारी, ठीक है, जिबलिन का था, मारी का प्रसिद्ध राजा था। और गिलगामेश जो है महाकाव्य है, ठीक है, मेसोपोटामिया का प्रसिद्ध महाकाव्य गिलगामेश। स्टेल, स्टेल का आपको मिलान करना है ये उत्कर्णित पत्थर से। जिगुरात का आपको लिखना है सीढ़ीदार मीनार, ठीक है। सुमेरियन का आपका मिलान आ जाएगा प्राचीन भाषा, ठीक है। उर का मतलब हो गया चंद्र। उर क्या है, नगर के प्रमुख देवताओं को क्या कहते थे, उर यानी कि चंद्र। इन्ना क्या है, प्रेम और युद्ध की देवी, तो प्रेम और युद्ध की देवी ऐसा और लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा, प्रेम और युद्ध की देवी, ठीक है। तो ये आपका पांचवा हो जाएगा, जैसा जाए वैसा कर देना। अब रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर को 2 अंक वाले, यहाँ से हो गया, देख लेना आप ध्यान से, हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से लघु उत्तरी के 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, ठीक है। ये इनका सबका सॉल्यूशन मैं ऐप पे डाल दूंगा, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जिन